अपन स्टार्टिंग लेनी है। साथियों नमस्कार, जय शिवराय, जय भीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, इन्ना फतहना फतहुम मुबीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मुहम्मद व बारिक सल्लिम। साथियों, अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया और खिदमत का बोझ रखकर मुझे आपके सामने एक ने अल्लाह ताला ने एक ने आज विधानसभा के इलेक्शन एक ने लड़ने के लिए मुझे अल्लाह ताला ने चुना है। साथियों, मैं नांदेड़ उत्तर विधानसभा से एक ने उम्मीदवार हूं और आपकी खिदमत करने का मुझे एक ने अल्लाह ताला ने मौका दिया वाला है। साथियों, आज मैं एक ने आज जो प्रेस है, प्रेस के माध्यम से हमारा जो एक ने देश जनहित पार्टी है, वो देश जनहित पार्टी का एक ने हमारा मैनिफेस्टो क्या है ये बताने के लिए मैं पूरे नांदेड़ की जनता को आज एक ने आप लोगों के खिदमत में पेश हुआ हूं। साथियों, आज हमारा जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो एक ने हम सबसे पहले जो शेतकरी वर्ग है, तो शेतकरी वर्ग के लिए एक ने हमारा है ना जो उनके जो पानी नहीं मिलता उनको साल के 12 महीने, तो हमारे देश जनहित पार्टी ने एक ने जो भी हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर उम्मीदवार है और देश जनहित पार्टी के माध्यम से हम पूरे शेतकरी को साल के 12 महीने पानी मिलना, ऐसा हम करेंगे। एक जलतारा प्रकल्प बोल के हमारी एक विचारधारा है, जो विहिर के बाजू में रहेंगे और विहिर एक उससे पानी मिलेगा। दूसरी बात, हम पूरा का पूरा एक जो भी हमारे को देश जनहित पार्टी को अगर पूरे महाराष्ट्र से अगर लोग अगर महाराष्ट्र की जनता चुन के देती है तो हम सबसे पहले ना पूरा कर्ज जो है किसानों का हम माफ करेंगे। दूसरी बात, जो लाइट बिल है पूरा का पूरा किसानों का एक माफ किया जाएगा। तीसरी बात, जो बी बयाने हैं हमने उसकी एक अरखड़ा बनाया वाला है, जिसके माध्यम से हम बी बयाना है ना मुफ्त देंगे, ताकि है ना जो शेतकरी है उनके पास है ना साल के 12 महीने है कि नहीं दिवाली हो, ऐसा हम कुछ है, हमारा एक नहीं प्लान है। साथियों, दूसरा है कि नहीं हमारा जो मैनिफेस्टो है, प्रत्येक समाज जो है अपने पास एक नहीं नांदेड़ में देखते कि अलग अलग एक नहीं माध्यम से एक नहीं जो भी स्कूल कॉलेज एक नहीं है, तो ये सब एक नहीं हाई प्रोफाइल हो गया। बच्चों की पढ़ाई जो मिडिल क्लास फैमिली है, गोर गरीब कष्टकरी है, उनके वास्ते पढ़ाई नामुमकिन हो गया। एक कॉलेज स्कूल में ना 80,000 90,000 रुपए साल के ले रहे। तो साथियों, मैं एक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एक नांदेड़ में एक स्कूल कायम करूंगा, जिसमें 1ली से 12वीं तक मुफ्त हाई प्रोफाइल है ना एजुकेशन देगा। वैसे ही बहुजन समाज के लिए मैं एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके नाम से एक एकेडमी लगाऊंगा, उसमें भी 1ली से 12वीं तक ना मुफ्त हाई प्रोफाइल एजुकेशन देगा। उसी तरीके से मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से देगलूर का जो परिसर है, वो परिसर में 1ली से 12वीं तक है कि नहीं उनको मुफ्त हाई प्रोफाइल स्कूल के लिए ना पूरा मेरे कार्यकाल के अंदर मैं काम कर दूंगा। चौथा, हजरत टीपू सुल्तान जो रहमतुल्लाह अलैह है, उनके नाम से मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, जिसके माध्यम से नांदेड़ की जो जनता है वो जनता को मालूम हो कि हजरत टीपू सुल्तान का एक देश की आजादी में और भारत की भूमि के लिए उनका क्या योगदान है, अंग्रेजों से उन्होंने कैसी लड़ाई ली है और कैसा शहीद हुए, और उनके बारे में एक पूरी जानकारी के लिए एक लाइब्रेरी कायम करूंगा। पांचवा, नांदेड़ में आप लोग देखते हैं कि जो भी इंजीनियर बच्चे हैं, वो इंजीनियर बच्चे सिर्फ घंटेवारी के फाइल लेके घूम रहे। क्यों? तो उनके माँ बाप पढ़ा रहे, इतना इंजीनियर बनना नामुमकिन सी बात है, और वो इंजीनियर बनने के बाद भी बेकार घूम रहे बच्चे। तो मैं नांदेड़ में मेरे कार्यकाल के अंदर बच्चों को आईटी हब बना के दूंगा। फिर उसके बाद नांदेड़ से आप लोग देखते हैं कि मुंबई, पुणे और हैदराबाद जाने आने के लिए ऐसे ट्रेन हो गए वाले कि नांदेड़ को पूरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया वाला है पूरे महाराष्ट्र से। एक भी देवगिरी देखेंगे तो उसके अंदर आपको लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। ट्रेन एकदम खस्ता हालत में चल रही है, एकदम उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। समझो, टिकट तो पूरे रिजर्वेशन जो सबको लागू हो रहे वो अपने को भी लागू हो रहे, मगर सुविधा के नाम पे नांदेड़, हैदराबाद, पुणे के लिए रेलवे एकदम साफ सफाई वाली नहीं, खराब रेलवे है। तो वो मैं अच्छी साफ सुथरी रेलवे नांदेड़ में लेकर आऊंगा। तीसरा, नांदेड़ में जो विमान सेवा है, आप लोग देख रहे कि एक विमान सेवा है स्टार कंपनी का विमान सेवा है। तो इससे भी अच्छे कंपनी में नांदेड़, हैदराबाद, पुणे और मुंबई के लिए मैं जल्द से जल्द मैं चालू करा के दूंगा मैंने आने के बाद। उसके बाद सर साथियों, नांदेड़ में जो बढ़ते हुआ क्राइम है, वो बढ़ते हुआ क्राइम में ना डायरेक्ट है ना जीरो रेशो पे लेके आऊंगा मैं। इसकी मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ। मेरी 10वीं जो मेरा मैनिफेस्टो है, जो व्यापारी है, जो छोटे छोटे ना व्यापारी है,
जैसा कि आप लोग देखते हैं कि नहीं आज सरदार आज है कि नहीं हर समाज के जो भी छोटे व्यापारी है वो परेशान है, 20,000 25,000 का है कि नहीं, वो 50,000 वो ब्याज भर रहे। तो मैं ये जितने भी है कि नहीं उनको एक अच्छी बैंक से सही सिस्टमेटिक तरीके से उनको सस्ते दरों पे है कि नहीं मैं छोटे व्यापारियों को लोन पर्सनल दिला के दूंगा उनको, और जब तक लोन नहीं मिलेगा मैं खामोश नहीं बैठूंगा उनको। और तीसरा जो है कि नहीं मिडिल क्लास व्यापारी है उनके लिए भी मैं अच्छे से अच्छी सुविधा है कि नहीं बैंक का वगैरह, और उनको एक आजादी से व्यापार करना वो हिसाब से मैं उनको सब सुविधा करा के दूंगा। रोजगार के लिए नागौर में आप लोग देख रहे हैं कि MIDC पिछले 40-50 साल से बंद है। वहां पे जितने भी फैक्ट्रीज थे वो एक आप लोग देख रहे हैं कि नागौर के बड़े बड़े नेताओं ने उनको गुत्तेदारी नहीं मिल रही है, कमीशन नहीं मिल रही, वैसे पूरा का पूरा ओपन कर दिया है। तो मैं पूरा मेरे कार्यकाल के अंदर MIDC में अच्छे से अच्छे फैक्ट्री लाके रोजगार उपलब्ध करूंगा। उसके बाद जितने भी मुस्लिम गुंटेवारी बिल्कुल भी नहीं है, तो पूरे मुस्लिम एरिया में गुंटेवारी है कि नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो महसूल शासन का है वही भरना, और गुंटेवारी आपको डायरेक्ट आपकी रजिस्ट्री होंगी और रजिस्ट्री के बाद डायरेक्ट आपको गुंटेवारी मिलेगी। मैं ऐसी सुविधा करके दूंगा। और जो पिछले 4-5 सालों से भी गुंटेवारी बंद है वो पूरी की पूरी गुंटेवारी है कि नहीं मैं कराने की है कि नहीं आपको है ना वादा करता हूं। उसके बाद साथियों ये हमारा है कि नहीं मैनिफेस्टो है जो धर्मनिरपेक्ष है ना मैनिफेस्टो है। तो इस माध्यम से हमारा मैनिफेस्टो हम है कि नहीं हमारे देश जनहित पार्टी के माध्यम से दे रहे हैं। और साथियों उसी तरीके से आज इस मैनिफेस्टो को लेकर कि भाई जन जन तक कैसा पहुंचना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पिछले जितने भी जो प्रचार के लिए वक्त मिला, तो प्रचार के वक्त मिलने के बाद मैंने 30 गांव को विजिट किया, और 30 गांव और थोड़ा बहुत कम 250 से 250 तक है कि नहीं मैं जो भाग रहते बूथ रहते जो एरिया रहते वो एरिया में 250 से भी ज्यादा एरिया में जाके मैंने लोगों की दुआएं लिया हूं और लोगों का मैं भरपूर है कि नहीं आशीर्वाद लिया हूं। और उन लोगों ने वो कम से कम इन जो एरिया में गया मैं, तो कम से कम मेरे को 1.5 से 2 लाख जो लोग है उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे दुआएं दी। और एक पढ़ा लिखा आदमी विधानसभा में जाना चाहिए, उनके सब लोगों के विचार थे। साथियों आप हमेशा देखते कि जो नेता लोग रहते तो जो गरीब गुरबा है कि नहीं लोग है, तो उनको हमेशा क्या करते हैं, उनको कुछ भी रोजगार नहीं मिलना, ऐसी उनकी मानसिकता रहती है। और हमेशा हमारे घर के सामने वो नीचे बैठे ले रहना, और हम जब बुलाए जब आना, जब बुलाए जब चल जाना, यानी गरीबों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है कि वोटिंग है कि हमारे पीछे लगना। तो साथियों ये गरीबी जो है मैं पूरी तरीके से मेरे कार्यकाल के अंदर जितना हो सकता मेरे से तो उतना मैं ना कम करा के दूंगा। साथियों इसके अलावा अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उस इलेक्शन में आप लोग देख रहे हैं कि आज नांदेड़ के इलेक्शन कैसे हो गए मालूम क्या, अधिकृत और अनधिकृत के ऊपर हो गए। साथियों तुम लोग है कि नहीं एक मामूली प्लॉट भी लेने के लिए कि नहीं क्या करते, प्लॉट है कि नहीं कागज पत्र देखते कि अधिकृत है या अनधिकृत है। तो आज आपका जो वैल्यूएबल वोट है अधिकृत और अनधिकृत में है कि नहीं आप बीच में मत पड़ो, और जो अधिकृत देश जनहित पार्टी के उम्मीदवार हूं मैं, मुझे है कि नहीं आपका है ना कीमती वोट देके मुझे भारी अक्षर से जीतो। साथियों उसी तरीके से आप लोगों ने देखा आप लोगों ने ये देखे वाला है कि पिछले कई दिनों से अलग अलग है कि नहीं न्यूज है कि नहीं अलग अलग माध्यम से अलग अलग कुछ मौलाना लोग और कुछ है कि नहीं अपने अपने लेवल पे कि नहीं कुछ बयानी कर रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा किसी को भी सपोर्ट वगैरह देने के लिए कि नहीं कोई एक नहीं प्रोविजन नहीं है। तो जो भी सपोर्ट वगैरह दे रहे, तो मेरी एक नहीं आप लोगों के माध्यम से मैं नांदेड़ के निवडणूक जो आयोग है उनको मैं मेरी एक नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उन्होंने ऐसा जो सपोर्ट कर रहे तो सपोर्ट करने वालों लोगों को, क्यों तो मतदान जो है वो गोपनीय है, किसी को सपोर्ट करो बोलने के बाद ऐसा गलत है कि नहीं जो न्यूज फैलाई जा रही तो उसके ऊपर है कि नहीं निवडणूक आयोग ने महाराष्ट्र के कार्रवाई करना। साथियों मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देश जनहित पार्टी के जो मैं उम्मीदवार हूं मेरे को भरपूर वोटों से चुनाए। साथियों एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज महाराष्ट्र में आप पिछले कि नहीं 15-16 महीनों से पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं। तो मैंने एक ही बात इसमें सीखा हूं कि पूरे अपने महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो राजनीति पूरी यानी कि मैली हो गई वाली है, और इस मैली राजनीति के अंदर है कि नहीं कोई नया आदमी होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा
कि महाराष्ट्र के अंदर दादा मनोज जरंगे ने एक अपनी भूमिका लिए और एक ईमानदार व्यक्ति पूरे महाराष्ट्र को एक कैसा आगे जाना है, पूरी दिशा कैसी बताना है, दादा मनोज जरंगे पाटिल ने सब है बताया कि भाई कैसा लड़ा जाता क्या नहीं। तो उसके माध्यम से मैं आप लोगों से सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अच्छे नए चेहरे हैं, धर्मनिरपेक्ष चेहरे, उन्हीं को आप है ना आपका मूल्यवान वोट दें। और मुझे भारी अक्षर से मेरी निशानी स्कूल बैग है और अनुक्रमांक 8 के ऊपर आप बटन दबाकर मुझे भारी अक्षर से जिताएं। बस आपको और आपकी पार्टी को कितने लोगों का समर्थन है? समर्थन हमारी देश जनहित जो पार्टी है, हम अपने परबल पे लड़ रहे हैं, हमें किसी का भी समर्थन नहीं है। और हमारे को जो समर्थन वाले हैं, हमको ये पूरे प्रेस को मालूम है कि समर्थन कैसा दिया जाता, क्या दिया जाता, तो हमको समर्थन में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम किसी के समर्थन में पड़ेंगे तो हमारे ईमानदारी पे शक होगा। हम धर्मनिरपेक्ष लड़ रहे और हमें हर समाज के हमारे को उन्नति के काम करना है, मराठा, दलित समाज सभी का।